everyone and welcome to IFS platform. Now here we are again with a new success journey and ये सक्सेस जर्नी बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हमेशा हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि हमारा कोर सब्जेक्ट जूलॉजी है, बॉटनी है, तो क्या हम 13 यूनिट टारगेट कर सकते हैं। एंड टुडे वी हैव संजना पांडे, ऑल इंडिया रैंक JRF 133, जो कि एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड के होते हुए भी ऑल इंडिया रैंक के साथ एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो किस तरह से उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल संजना, a hearty welcome to our platform dear and congratulations to you on your success. Thank you मैम, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है JRF क्लियर करने के बाद। और पहले थोड़ा सा मेरा जैसे कॉन्फिडेंस कम था या फिर एक इनसिक्योरिटी थी कि PhD कैसे स्टार्ट होगा, बट JRF के बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला है और एक इंडिपेंडेंस फील हो रहा है क्योंकि हमारे पास खुद की फेलोशिप है, तो वो फीलिंग भी बहुत डिफरेंट है। डेफिनेटली हाँ, मतलब कि लाइक अब मैं राजा हूँ, अब मैं रानी हूँ। आई हैव माई ओन फेलोशिप, wherever I want to swim I can. करेक्ट मैम, करेक्ट। Okay, so did you expected this huge amount of success? नहीं मैम, एक्चुअली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी फ्रैंक। हाँ, मेरा ये क्लियर था एग्जाम आंसर की मैच करने के बाद कि मेरा नेट LS हो जाएगा, बट JRF एंड विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 133, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। ओके फाइन, तो मेहनत करोगे तो जो सोचा उससे ज्यादा ही मिलेगा। ये एग्जांपल तो आपको अगेन एंड अगेन हर इंटरव्यू से समझ में आ रहा होगा। तो संजना, कैसे आपकी जर्नी बिगिन हुई? लाइक आपने बैचलर्स, अगर मैं बात करती हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी से करा, देन यू शिफ्टेड टू योर मास्टर्स फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज समथिंग व्हिच इज रियली अ वेरी कोर फील्ड। तो how you prepared for the 13 units of CSI at JRF and how you came to know about IFS and how was the journey all about from your own heart? Yes मैम, सो फ्रैंकली मैम, मेरे को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हुआ था क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैंने जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में शिफ्ट किया, तो मुझे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव लगता था क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका कोर सब्जेक्ट्स है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, राइट, जो कि यूनिट्स आपका CSI नेट में आती हैं, और मेरा इंटायरली डिफरेंट था। बट फिर मैंने एक चीज फॉलो की मैम कि अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है या फिर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव योर हार्ड वर्क। मैं एक कोट बोलना चाहूंगी कि हार्ड वर्क ऑलवेज ओवरकम्स नेचुरल टैलेंट, द नेचुरल टैलेंट इजंट हार्ड इनफ। तो ये मैंने कोट अपने वहां लिखा हुआ था कि अगर आपको वो चीज नहीं आती है पर आप हार्ड वर्क से सीख सकते हो। yes वो चीज मैंने फॉलो किया मैम। okay, so it's your life, you have to script it up, not others will script it up. आपको करनी है, और वो सिर्फ वो स्क्रिप्ट बेस्ट तभी हो सकती है जब आप मेहनत करते रहें, और वो मेहनत हमेशा करते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें उसमें। तो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड। तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस यू फेस्ड फर्स्ट थिंग, कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे CSI नेट ही करना है? सो मैम, मोटिवेशन का ऐसा है कि मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं रिसर्च परस्यू करूं, बट जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट फंडेड आपके PhD फेलोशिप्स होती हैं, बट अगर आपका खुद का फेलोशिप होता है सो दैट इज नाइस। सो इस वजह से मुझे CSI नेट में अपीयर करना था बिकॉज मेरे पास गेट का भी स्कोर है, बट आपके पास अगर खुद की फेलोशिप होती है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि CSI नेट। और एक चीज थी कि मैं जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो बुक्स हैं जैसे कि लेनिंजर या हापर, मैं उनको फॉलो करूं, बट वो बहुत डीप हो जाता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था। तो मेरे फ्रेंड्स और पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया, और मैं IFS से यूट्यूब ऑनलाइन में पढ़ ही रही थी, बट मेरे को थोड़ा और गाइडेंस चाहिए था, एक रेगुलरिटी चाहिए थी, जैसे आपने बोला इनकंसिस्टेंट नहीं चलेगा, राइट, हमको रेगुलर होना पड़ेगा। राइट उसके लिए मैंने IFS का कोचिंग ज्वाइन किया जून से, एंड आई एम लकी कि मेरा सितंबर में एग्जाम क्लियर भी हो गया। यस, सो दैट्स रियली ग्रेट। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं, आपका बेसिक्स आप बिल्ड अप करने के लिए तैयार है, तो 6 महीने में एग्जाम आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। संजना, यस और नो? यस मैम, क्लियर कर सकते हैं डेफिनेटली। आप अगर आप रेगुलर आप तरीके से पढ़ रहे हैं तो और अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आप PYQs कर रहे हैं, सो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। So basically you can do everything, whatever you are inspiring, the
only thing that you require is a huge amount of determination from your end. Right, Sanjana? करेक्ट मैम, आई एग्री विद। तो संजना, अगर मैं बात कर रही हूँ तो चलिए, आपने स्टार्ट करा, फिर क्लासेस स्टार्ट करी। तो अगर मैं बात करती हूँ तो whenever you go into an online mode and you start classes, what you felt special about the classes? Like जो फ्री प्लेटफॉर्म था YouTube पे, तो आप हमारे साथ पहले से जुड़ी थी। What, तो जब आप हमारे पास साथ ऐप पे आई तो आपको क्या डिफरेंस देखने मिला? मैम जैसे मेरे डाउट्स रहते थे तो वो वहीं क्लियर हो जाते थे, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यूट्यूब पे मेरे को वेट करना पड़ता था, या फिर सोचती थी कि मैं वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, राइट? Right, right, right. कनेक्ट नहीं हो पाता है। सो डाउट्स क्लियरिंग सेशन वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम कोई भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो वो एक बहुत मेजर बात थी। और दूसरी बात भी ये थी कि यूट्यूब पे उतनी रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। सो आईएफएस के साथ ऑनलाइन लाइव कोचिंग में आपका बहुत ही रेगुलर क्लासेस होती थी, तो मैं अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से मैं पढ़ पाती। ओके, तो लाइक हाँ, हम लाइक एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, वी आर मोर लाइक इनटू इट, या आई हैव टू डू इट, आई हैव टू अटेंड द 8 AM क्लास नो मैटर व्हाट, बिकॉज क्लासेस रेगुलर चलेगी। इफ इट इज अ 6 month कोर्स, डेफिनेटली आपको एक दिन आराम नहीं दिया होगा आईएफएस ने, ना ही आपका मन किया होगा कि मैं क्लास मिस करूं। यस मैम, मन नहीं किया था, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग्स जैसे कि 8 to 1 होती थी, बट हमको कभी ऐसे टायरिंग फील नहीं हुआ। हाँ, लगता था कि बहुत सारा है, बट मन करता था पढ़ने का। तो यस, तो बेसिकली लाइक हाँ, पर दैट ड्यूरेशन इज नॉट हेक्टिक कि अरे अब नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दो। इट इज लव। नहीं मैम, वो हम छोड़ने का भी नहीं है, क्योंकि हमको क्लियर करना है। और अगर कभी हमको डिमोटिवेटेड फील होता था तो टीचर्स बीच बीच में हमको मोटिवेशन देते थे, हमको स्टोरीज बताते थे, विशाल सर, केसी सर, सब लोग। तो उससे भी बहुत हेल्प मिली मैम। ठीक है, डेफिनेटली देयर आर सम अप्स, देयर आर सम डाउन्स, डेफिनेटली। तो आपके स्माइल से, आपके एंथुसियाज्म से भी पता चल रहा है दैट यू एंजॉयड द जर्नी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन विद आईएफएस। वन वेरी स्पेसिफिक स्पेशल मोमेंट दैट यू विल नेवर फॉरगेट ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन विद आईएफएस, जो आपको लाइक हाँ मैंने यहाँ प्रिपेयर करा है, और आप जब भी कभी ये बात, आपसे कोई बात करेगा सीएसआर की, तो आप उसे जरूर मेंशन करोगे? मैम मैं एग्जैक्टली स्पेशल मोमेंट नहीं बता सकती, पर मैं कुछ स्पेशल चीज बता सकती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईएफएस किया तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। जैसे एग्जाम क्लियर होने के बाद भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे कि सपोज बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, तो जो कॉन्सेप्ट्स है मैम टू द पॉइंट क्लियर होते हैं। यस, ठीक है। और आपको सब जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं से आप अच्छे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी सर हमको ट्रिक्स बताते थे कि आप इस तरह से बताइए या आप इस तरह से रिवाइज कीजिए। जो पीवाईक्यू की वीडियो है, मैंने एटलीस्ट उनको 2-3 बार लगातार देखा कि पार्ट सी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि पहले मैं पढ़ लेती थी बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। राइट। तो वो स्पेशल बात है कि क्वेश्चंस कैसे वो अप्रोच करना है, तो वो मैंने अच्छे से सीखा। ओके, तो ये तो बात रही आपकी जर्नी की, बट whom will you dedicate your success to? ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो कि हाँ यस, मेरी जर्नी में ये पर्सन बहुत अहम थे, एंड आई डेडिकेट माय सक्सेस टू। यस मैम ऐसे तो बहुत सारे थे, बट मैं सिर्फ लाइक 2 प्रायोरिटी में बताना चाहती हूँ कि पहला तो आईएफएस को भी, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत हैपजार्ड थी कि कहाँ से पढ़ा जाए, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर ये एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, या फिर उसको याद करना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएफएस, और सेकंड मेरे लिए थोड़ा सा बम्पी राइड था, जैसे कि आपने बोला अप एंड डाउन, पर नॉट क्विटिंग ऑन माई सेल्फ एंड डूइंग द हार्ड वर्क कॉन्स्टेंटली विद आईएफएस। So ये 2 पॉइंट बहुत important थे, apart from other motivation. Right. Definitely there are friends, family, everyone is there. But yes, you need to be self-motivated and a proper guidance matters. Yes. So अगर मैं बात कर रही हूँ संजना, तो like you said it that the classes helps, everything helped, and like हर एक coin का 2 सिक्के, 2 तरफ होते हैं। अगर हर सिक्के की हम बात करें, 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जब भी आपको ऐसा लगा कि नो इट्स टू मच, तो हाउ लाइक फन एक्टिविटी आपको क्या पसंद है? तो ठीक है, अभी थोड़ा मैं ब्रेक लेती हूँ, मूवी देख लेती हूँ,
इंस्टाग्राम चला लेती हूँ. So what do you love to do apart from studies? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैम, जब मुझे ब्रेक लेना होता था तो मैं Yes, अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट नहीं करती थी, क्योंकि फिर आपको पढ़ाई में समझ में नहीं आएगा। yes, तो yes. मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती थी, जस्ट आधे घंटे का टाइमर लगा के, कि मैं इसमें सॉन्ग सुनूंगी या हाँ, फिर मैं इसमें छोटा सा सीरीज देखूंगी। और okay, मैम सोशल मीडिया मैं यूज नहीं करती थी। मैंने थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड ट्रिक यूज किया था कि मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दिया था, बिकॉज वो सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। yes, अ, yes, yes. ओके, तो फाइन, सोशल डिस्ट्रैक्शंस के लिए नई जगह थी आपके तो पूरे प्लानर में. नहीं। तो लाइक अगर हम बात करते हैं तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट एक क्वेश्चन रहता है. तो टाइम को कैसे मैनेज किया? लाइक लॉन्ग आवर्स क्लास इधर तो अटेंड करनी है, उसके बाद हाउ यू प्लान्ड योर प्रिपरेशन, योर रिविजन. तो व्हाट वाज द मंत्रा फॉर टाइम मैनेजमेंट? तो ऑल इन ऑल अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी बताऊं, सो मंडे टू सैटरडे मेरा एक ही जैसा टाइम टेबल रहता था कि 8 to 11 मुझे क्लासेस करनी है, ठीक है, और उस टाइम पे वहीं पे फोकस रहेगा। राइट. और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं अपना कुछ अलग टॉपिक पढ़ती थी, अपने नोट्स से, अपने किसी और से, जो आज मैंने क्लासेस में नहीं पढ़ा। तो मेरा Okay. एक क्लासेस का भी टॉपिक हो जाता था और मेरा खुद का भी टॉपिक हो जाता था। ओके. उसके बाद मैंने जो क्लास में पढ़ा होता था मैं रिवाइज करती थी और उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो रात को जस्ट लाइक सोने से पहले मैं सब उसके पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, क्योंकि जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज मैं रेगुलरली करती थी, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू। और मंडे टू सैटरडे मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था। और संडे को जो मैंने पूरा वीक में पढ़ा होता था मैं उसको रिवाइज करती थी शॉर्ट नोट से, और क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और जो सपोज मुझे नहीं आता था तो मैं उसको वापस जाके मैं उसको रिवाइज करती थी, ताकि पूरा वीक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट. क्योंकि टेकिंग रिवीजन, each day, each Yes, ma'am, day, each day. each step, right? We say each day is important, each hour is important. So take one day at a time and just build it, build the all 13 units. श्योर मैम, दैट इज व्हाट आई फॉलोड। और मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि संडेज को जो शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए या जो पढ़ाई की है और जो मॉक टेस्ट दिए, सो मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देती थी आपका आईएफएस से। सो मैं नोट डाउन करती थी कि मेरे इस पॉइंट में कमी है या मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो वो संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सब कुछ कंबाइन करने के लिए। ओके, मतलब सब कुछ कंबाइन होकर एक जगह आ जाता था. देन यस, नाउ आई कैन रन अप विद अ न्यू स्पेस. हर एक वीक का क्लॉक टाइम चलता रहता था और उस हिसाब से चलते रहते थे. दैट्स फाइन, क्योंकि हर एक का टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम थोड़ा अलग होता है. बट रेस में वही जीतता है जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेता है, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे सभी के पास उतने ही हैं. कौन कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है, ये इम्पोर्टेंट है. तो संजना, अगर मैं बात करती हूँ, you have done your masters from bioinformatics and now finally you are on the first step into research, clearing your JRF examination. तो further आपके क्या plans हैं? मैम करेंटली मैंने थोड़ा जगह अप्लाई किया है पीएचडी के लिए इन द फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो इफ आई गेट सिलेक्टेड आई एम गोइंग टू परस्यू दैट रिसर्च एंड टू ब्रॉडन माय रिसर्च पर्सपेक्टिव मैं आगे एक पोस्ट डॉक्टोरल भी करना चाहती हूँ। सो माय करंट फ्यूचर प्लान्स। Okay. So basically you will be going into a dry lab work or a wet lab work. मतलब कि आप, since you are from masters in bioinformatics, तो आप वेट लैब मतलब कि लैब में जाकर बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के साथ खेलना चाहोगी कि नहीं भाई कंप्यूटर में बैठकर इन सिलिको काम करना चाहेंगे? मैम माय प्रेफरेंस इज इन सिलिको वर्क, बट मेरे पास एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर भी है। So if the project involves, I would happily, enter into the some of the wet lab work. Okay, like you would like to deal with the interdisciplinary sciences. Both a merger of wet and in silico will work for you. करेक्ट मैम, बिकॉज दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आपके वेट लैब वर्क है सो यू गेट टू नो कि आपके एंजाइम्स एक्चुअली कैसे फंक्शन कर रहे हैं। और अगर आपको एटॉमिस्टिक डिटेल्स में जाना है तो आप सिमुलेशंस या फिर आप इन सिलिको वर्क में कर सकते हैं, तो आप प्रोटीन्स को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड डेफिनेटली अब तो हर छोटे काम के लिए, इवन इफ यू टॉक अबाउट दी वेट लैब वर्क्स, हमें चाहिए ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, चाहिए ही चाहिए। सो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू इवन इन योर रिसर्च फील्ड। फर्दर जो भी आप कर रहे हो उसमें डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो अगर मैं संजना बात कर रही हूँ तो ये तो हमने बात करी है इन जनरल, लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट कहीं ना कहीं एक पर्सन रहता है जिसको हम एडमायर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। तो इन योर लाइफ whom do you think is your role model?
इसके बारे में मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, मेरे रोल मॉडल हमेशा से मेरे फ़ादर रहे हैं। ओके, अ, मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारी जो फ़ैमिली है वो नैनीताल के पास एक पहाड़ की जगह से आई हैं। सो ओके, वहाँ से बाहर निकलना जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं थी ऑलमोस्ट, और पापा जो भी हमको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको हमारा जो एजुकेशन है या फिर आगे मुझे जो भी उन्होंने पुश किया है, सपोर्ट किया है, सो उस वज़ह से मैं उनको रोल मॉडल मानती हूँ, ओके। हमेशा के लिए। Definitely, like fathers really play an important role in our life. And जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं तो डेफिनेटली एवरी पुशिंग फैक्टर मुझे ज्यादातर फादर्स दिखे हैं, तो सल्यूट टू देम डेफिनेटली। तो हियर इज संजना जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की अपने साथ। नाउ संजना, जो भी सीएसआर नेट एस्पायरेंट्स हैं अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या उनके लिए कुछ शब्द हैं कि ये गलतियां मत करना क्योंकि मैंने करी है, और किस तरह से वो अपने एम को जल्दी पा सकते हैं? सो सम फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर एंड टू द व्यूअर्स। हाँ, मैं टू द पॉइंट बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, आपका हर टॉपिक फिनिश होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है, स्पेशली आपका पार्ट सी का, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और थर्डली मैं ये बोलूँगी कि जो आपका लोग जैसे लाइफ साइंसेज़ के हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड से डरते हैं। राइट, राइट, राइट। ऐसा मैंने नोटिस किया है। बट जनरल एप्टीट्यूड से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लाइफ कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं, तो जो एक यूट्यूब पे जो ऑनलाइन लेक्चर है 2 टू 3 आवर्स का, आई थिंक केसी सर के साथ हाँ, और भी प्रांशु सर, विशाल सर के साथ, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट कंपाइल्ड हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एप्टीट्यूड प्लीज़ अटेंड करें, उससे आपका बहुत हेल्प मिलती है। तो ये 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। यस। तो डेफिनेटली संजना, मुझे भी आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। भाई पार्ट ए आपकी रैंक लाता है, उससे भागना नहीं है, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर आप मन बना लो एक बार, बिलीव, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डेफिनेटली यू विल विन। So Sanjana, definitely it was really very nice interacting with you, and I hope my हमारे viewers को भी बहुत अच्छा लगा होगा, and looking forward to interact with you many more times. Yes, so all the best. We can see a budding scientist in you. So all the best for your future endeavors, and stay connected with us. Okay, Sure, चल। ma'am. Thank you so much for taking out the time, and it was really nice talking to you and like sharing my journey. ओके, सेम हियर डियर, इट्स ऑल आवर प्लेजर। चलिए, तो इसी के साथ आज की सक्सेस स्टोरी में हम यहाँ रुकते हैं। आई होप आपने जो ये जर्नी देखी है, ये आपको मोटिवेट ही नहीं करेगी। जो छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, जो हमसे मिस हो जाती है, जब वो हमें कोई अपनी जर्नी के थ्रू बताता है, तो वो हमें हमेशा याद रह जाती है। तो ज़रूर पिन करिए इस वीडियो के कमेंट में कि आपको क्या बात अच्छी लगी, जो आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, एंड जल्द ही मिलते हैं विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी। Stay tuned to IFS. Thank you so much, everyone, and happy learning.